एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि डू हैव टू परचेज ऑनलाइन बैचेस और नॉट। मतलब आपको ऑनलाइन बैचेस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। जो भी बीपीएससी तैयारी 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कंप्यूटर एस्पिरेंट है या अदर एस्पिरेंट भी है, तो उनको ना बैच ले लेनी चाहिए। क्योंकि इधर उधर भटकने से, इधर उधर कंटेंट ढूंढने से बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी से, मतलब एक कोई पर्टिकुलर ऑनलाइन बैच परचेस कर लेते हैं, तो आप वहाँ से एकदम एकाग्र होकर पढ़ सकते हैं। जो आपको चाहिए वो आप पूरा कंटेंट वहाँ अवेलेबल होता है, आपको यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता और टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। तो जैसे कि मेरा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, तो कंप्यूटर साइंस के जो भी स्टूडेंट है ना, उनके लिए मैंने बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत सब कुछ सर्च किया है। जैसे कि मैंने इससे पहले अड्डा का लिया था, एक बिहार अड्डा का लिया था। तो वो सब फालतू वेस्ट है, उनका खुद का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो आपको नहीं बता सकते, वो क्लियर नहीं कर सकते। एक लक्ष्मी मैम है, वो भी अच्छा पढ़ाती है, बट वो कुछ ज़्यादा ही अलग हाई लेवल यूज़ करती है। मतलब कि हमारे लेवल से मतलब थोड़ा सा हाई लेवल इन सेंस कि वो थोड़ा मतलब मुझे सही नहीं लगा उनका बैच। उसके बाद फिर एक है एक और सर है, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट वो भी पढ़ाते हैं ऑनलाइन। वो सर भी अच्छे हैं, उनका नाम मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी देखकर। और मैं जिस बैच से पढ़ती हूँ उसका नाम है इन्फीपीडिया। मैम बहुत ही अच्छा पढ़ाती है। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम डीप में नहीं पढ़ाती, क्योंकि डीप में पूछते ही नहीं है भाई। तो डीप में पढ़ना क्यों है? आप लोग को वहाँ एल्गोरिथम राइट करने के लिए नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ उसका मतलब कोई भी चीज़ है जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटीज है, तो वो आपको पूरा डिराइव करने के लिए नहीं बोलेगा। आपको सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी पूछेगा कि कितनी होती है, बिग ऑफ फैन होती है, बिग ऑफ फैन होती है, सिर्फ आपको इतना पूछेगा, पूरा आपको डिराइव नहीं करना है। तो इतना डीप में हमको पढ़ना ही नहीं है। तो जितना पढ़ना है मैम, इतने सारे यूट्यूब देखने के बाद मुझे मैम का कंसेप्ट भी और कंसेप्ट समझाने का तरीका भी और कंटेंट भी बहुत अच्छा लगा, जो मोर इनफ है कि हम लोग अपनी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत इनफ है। आप एक जगह से पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपको जहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ऑब्जेक्टिव कीजिए। क्योंकि जो भी होने वाला है ऑब्जेक्टिव से होने वाला है। आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं थ्योरी पढ़ के, और जो ऑब्जेक्टिव लगाते हैं उससे कंसेप्ट क्लियर आता है। तो ऑब्जेक्टिव लगाना इस मस्त, तो जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करके ऑब्जेक्टिव लगाइए। तो उसके लिए क्या करना है कि एक जगह से पढ़िए। अगर आप ऑनलाइन बैच परचेस नहीं कर सकते, 1000 रुपये नहीं लगा सकते, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऑनलाइन में गेट्स मेशर और एक सुमित सर है, उन सब डिस्टर्ब मत करो, सुमित सर है, उनकी आप वीडियोस देखकर वो कर सकते हैं। लेकिन आजकल इतना तो 1000 रुपये सबके पास होता है। अगर आपने इंजीनियरिंग की है और आप इस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, ऑब्वियस है कि आप 1000 रुपये अफोर्ड कर पाएंगे। और मैम की कोर्स ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 1500 है समथिंग, तो आप उतना ले सकते हैं। नहीं है तो आप उधार ही मांग लो भाई, जॉब लगने के बाद आप रिटर्न कर देना। इतना तो आप अपने करियर के लिए, अपने लिए कर सकते हो, खुद के लिए। सो मैं यही आपको मतलब हेल्प करना चाहती थी कि आप इधर उधर मत भटकिए कंटेंट के लिए, यहाँ वहाँ वहाँ क्या ही मतलब टाइम वेस्ट करके। आपको पता है कि आपको पर्टिकुलर कोई चीज़ पढ़नी है, अगर आप कहीं से कुछ पढ़ लेते हैं तो आपका एक बेस तैयार हो जाता है। उसमें अगर कुछ मिसिंग है, मैम ने कुछ नहीं पढ़ाया है या कुछ कम पढ़ाया है, तो आप उसको कहीं और से कवर कर लीजिए। बट पहले जो बेसिक है वो तो कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके लिए यही काम करिए कि ऑनलाइन बैच परचेज कर लीजिए और अपना सिलेबस पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगिए। और ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट करके आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, ऐसा नहीं करिएगा। जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो उसके ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए। एटलीस्ट ये रहेगा ना कि एक कंप्लीट हो गया, उसका ऑब्जेक्टिव लगा लिया है मैंने। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये रहेगा कि जो आपने पढ़ा है उसको अच्छा पढ़ लिया है। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि जो भी मैं पढ़ती हूँ मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम होता है, लेकिन मैं उसके क्वेश्चंस करते चलती हूँ। तो इससे ये रहता है कि जो मैंने पढ़ा है कि हाँ मैंने पढ़ लिया है, और उसको फिर रिवीजन भी करते रहिए और नेक्स्ट भी पढ़ते रहिए। जो पुराना पढ़ा है उसका रिवीजन करना इज़ वेरी मस्ट। अगर वो नहीं आप रिवीजन करोगे तो आप भूल जाओगे कि आपने पढ़ा क्या था, और आपको याद नहीं रहेगा। सो पहले आप रिवीजन भी कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक पे भी जंप कीजिए, एंड ऑनलाइन बात परचेज कर लीजिए। क्योंकि यहाँ वहाँ एक एक चीज़ें ढूंढना में कुछ छूट भी जाता है, और ढूंढ ढूंढ कर पढ़ना बहुत ही पता नहीं कैसे कर लेते हैं लोग। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट आप बैच परचेस कर लीजिए। आपका सब्जेक्ट अगर कंप्यूटर साइंस है तो भी, और अगर कोई सब्जेक्ट है तो भी। और इसी तरह मैं कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड या कुछ भी इंपॉर्टेंट नोटिस आए उससे शेयर करते रहती हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।